बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरीदुल्लाह ख़ान FK बिज़नेस सोल्यूशन के चैनल के साथ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप भी खैर से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये है वीवो के रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वीवो क्या है, वीवो की रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है, वीवो किन लोगों के लिए लाजिम है वीवो में रजिस्ट्रेशन करवाना, और वीवो में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम इसमें आपको बताएं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो सोल प्रोप्राइटर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फर्म एज अ फर्म आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे जिससे आपकी वीवो की रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीवो रजिस्ट्रेशन की। वीवो की रजिस्ट्रेशन क्या है और किन लोगों को, किन कंपनीज़ को वीवो की रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए और किन कंपनीज़ को ये वीवो आईडी लेनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीवो जो है वेब बेस वन कस्टम अकाउंट आईडी है जो कि ऑनलाइन कस्टम हाउस वाले या पाकिस्तान कस्टम वाले आपको ये आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद दे देते हैं। जिस तरह हम ऑनलाइन ई फाइलिंग करते हैं इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की, सेम या वही प्रोसीजर है वीवो की रजिस्ट्रेशन। जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं उनके लिए कस्टम वाले ये एक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देते हैं जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले जो इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या कमर्शियल इंपोर्टर है, उनके लिए लाजमी है कि वो पाकिस्तान कस्टम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्दर चाहिए वो हम आपको आगे बताएंगे। वीवो की रजिस्ट्रेशन में अगर आपकी वीवो की रजिस्ट्रेशन हो गई तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, वरना तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी कंपनी फर्म को एज अ वीवो में रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज अ इंडिविजुअल। तो एज अ इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वीवो की रजिस्ट्रेशन के, उसमें प्रोप्राइटर ओरिजिनल CNIC है जो चाहिए होगा, नादरा वेरिफिकेशन हमें चाहिए होगी नादरा से, नेशनल इनकम टैक्स नंबर या NTN चाहिए होगा। इसके अलावा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रीमिसेस के, अगर आपका ऑफिस रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, अगर आपका ऑफिस जहाँ पे आपका बिज़नेस है वो एज अ आपके अपने नाम है तो उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा वालिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। दोस्तों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में हमारे इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है तफसील से, आप वो भी देख सकते हैं जिसमें हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बेनिफिट्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या रोल है उसके लिए हमने एक तफसील से एक वीडियो बनाई जो आप देख सकते हो। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी लाजमी है। इसके अलावा बिजनेस प्रीमिसेस के यूटिलिटी बिल्स चाहिए होंगे करंट मंथ के। उसके बाद फिर 100 रुपीज़ का आपको अंडरटेकिंग स्टाम्प पेपर पे करनी होगी और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा करंट। इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट करंट चाहिए होगा और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा वीवो की रजिस्ट्रेशन के लिए। बैंक डिपॉजिट स्लिप भी चाहिए होगी, 500 रुपये की बैंक डिपॉजिट स्लिप आपको जो उसकी फीस है वीवो के रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें 500 रुपये की बैंक डिपॉजिट स्लिप होगी। इसके रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होगा आपके लेटर हेड पे, जो वीवो आईडी के लिए आपको एक रिक्वेस्ट लेटर करना होगा, आपको बनाना होगा। वीवो के लिए रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होगा। वीवो एक्सटर्नल यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रिक्वायर होगा। इसके अलावा IRS का 181 का ऑर्डर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा और IRS का 14(1) ऑर्डर भी चाहिए होगा। IRS 181 ऑर्डर उस वक्त होता है जब हम इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हमारी हो जाती है हमारी कंपनी की, तो IRS का 181 फॉर्म हमें मिल जाता है ऑनलाइन जब हमारी रजिस्ट्रेशन होती है। इस तरह से जब हम सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमारे पास ऑर्डर IRS 14(1) जो है ना हमारे पास, हमें इसके रजिस्ट्रेशन के बाद ये फॉर्म ये ऑर्डर आ जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न है जो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए तो आपको लगानी होगी, अगर आपके डायरेक्टर हैं उनकी भी लगानी होगी। इसके अलावा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ATL में भी आपको इनकम टैक्स सेल टैक्स दोनों में आपको एक्टिव
अगर आप सेल टैक्स में हो तो उसमें भी एक लिस्ट ऑनलाइन निकाल लें, और अगर आप इनकम टैक्स के भी हो उसके भी निकाल लें और सेल टैक्स के भी निकालें। विजिटिंग कार्ड चाहिए होंगे, 2 फोटोग्राफ्स आपको विजिटिंग कार्ड के साथ 2 फोटोग्राफ भी लगाने होंगे, तो तब जाके आप अपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर हम बात करेंगे वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताएं। इसके बाद फिर अगर आपके एज अ पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर आपके इंडिविजुअल कंपनी है तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताया वहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। लेकिन अगर आपके एज अ फर्म है तो फर्म में मज़ीद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने एडिशन करने हैं, जैसे कि पार्टनर्स का ओरिजिनल CNIC चाहिए होगा और उसकी कापीज़ भी आपने रखनी है। ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी, उसकी कापी भी रखनी है। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पार्टनर विद द विजिटिंग कार्ड चाहिए होगा। जो भी पार्टनर्स में एक बंदा इंटरव्यू के दिन जाएगा उधर अपीयर होगा तो विजिटिंग कार्ड उसका चाहिए होगा। अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होगा दूसरे पार्टनर से, जो अपीयर होगा तो उसके नाम से वो अथॉरिटी लेटर बनेगा कि दूसरे पार्टनर उसको अथॉरिटी दे के ये हमारे बिहाफ पे मतलब कस्टम में अपीयर हो। इसके अलावा अगर एज आपकी कंपनी जो आप रजिस्टर करवाना चाह रहे विभोग में वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसके लिए फर्दर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट जो हमने पहले बताया एज ए इंडिविजुअल में या इंडिविजुअल में जो रिक्वायर्ड है, उसके साथ अपने ये भी डॉक्यूमेंट्स, ये मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपके अगर आपकी कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स के CNIC ओरिजिनल चाहिए होंगे। ओरिजिनल इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा और ओरिजिनल ही मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, जिसको ट्रू कॉपी बोलते हैं। ओरिजिनल से मुराद जो SCCP से अटेस्टेड हो, जिसको ट्रू कॉपी बोलते हैं। SCCP से अटेस्टेड कापीज़ होती है वो। फॉर्म 21 या फॉर्म 1 वगैरह जो ये फॉर्म 21, फॉर्म 29 और फॉर्म A, तो उसकी ट्रू कॉपी चाहिए होगी। ओरिजिनल बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन चाहिए होगा विभोग ID के लिए। जो है डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, इनकी एक बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन बैठेगी, रेजोल्यूशन पास करेगी कि हमें विभोग में अपनी कंपनी को एज ए रजिस्टर करवाना है। वो रेजोल्यूशन आपको इसके साथ अटैच करके लगाना होगा। इसके अलावा अथॉरिटी लेटर होगा, जो तमाम डायरेक्टर्स एक अथॉरिटी स्टाम्प पेपर पे एक अथॉरिटी देंगे। जो डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑन टाइम इंटरव्यू उधर अपीयर होगा उसके नाम एक अथॉरिटी देंगे कि ये हमारे बिहाफ पे वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाने होंगे। इसके अलावा अगर आपकी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसको आप रजिस्टर करवाना चाहें तो उसकी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको SCCP से उसकी वेरीफाई करवानी चाहिए या उसकी SCCP की ट्रू कापीज़ चाहिए होंगे, जो SCCP अटेस्ट करवा के दे देती है आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को मज़ीद वसअत दे सकते हैं और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आप जब ये डॉक्यूमेंट आपकी विभोग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट दोबारा मैं बता दूं कि ये जो लिस्ट हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें हम CNIC चाहिए होगा डायरेक्टर, पार्टनर्स या अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का चाहिएगा। नादर वेरिफिकेशन है, नेशनल टैक्स नंबर जिसको NTN बोलते हैं वो रिक्वायर होगा। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रीमिसेस के चाहिए होंगे। अगर आपका ऑफिस वगैरह रेंट पे है तो रेंट डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा। रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। अगर आपके प्रीमिसेस अपनी है तो उसमें आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। इसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बिजनेस प्रीमिसेस के करंट यूटिलिटी बिल चाहिए होंगे। अंडरटेकिंग चाहिए होगी ऑन स्टाम्प पेपर पे 100 वाले पे। बैंक स्टेटमेंट, करंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा बैंक रिसीट्स चाहिए होगी। कैश डिपॉजिट स्लिप चाहिए होगा 500 रुपये। इसके अलावा रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होगा। आप अपने लेटर हेड पे एक रिक्वेस्ट लेटर बना के देंगे कि हमें विभोग ID रिक्वायर्ड है। इसके अलावा विभोग एक्सटर्नल यूज़र फॉर्म होगा, वो आपको इसके साथ लगाना होगा। IRS 191 होगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहलाते हैं, जबकि IRS 14(1) जो है वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डर कहलाते हैं, वो चाहिए होगा। इनकम टैक्स रिटर्न की आपको कापीज़ और चाहिए होगी। एक्टिव टैक्स पे लिस्ट आपको लगाना होगा, सेल टैक्स का भी और इनकम टैक्स का भी। इनकम टैक्स का एक्टिव टैक्स पे लिस्ट एक्टिव होता है जबकि सेल टैक्स का ऑपरेटिव होता है। तो आपने इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों का एक्टिव लिस्ट में अटैच करनी होगी।
के साथ विजिटिंग कार्ड चाहिए होगा और 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड, अगर आप एज अ पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करवाना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अथॉरिटी लेटर्स चाहिए होगा, एनओसी अब अदर पार्टनर और डायरेक्टर, अदर दूसरे पार्टनर के अथॉरिटी लेटर चाहिए होंगे या एनओसी चाहिए होगा कि आप दूसरे पार्टनर के एनओसी या अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा या दूसरे डायरेक्टर्स के। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप वीबुक में अप्लाई कर सकते हैं और एक दिन आपको इंटरव्यू पे बुला के एक दिन आपसे वो इंटरव्यू करेंगे, जो भी ऑथोराइज पार्टनर हो या एज ए इंडिविजुअल हो या अगर आप कोई डायरेक्टर हो तो जाके एक दिन उसको एज अ कस्टम हाउस में एक पाकिस्तान कस्टम जाना होगा। इसके अलावा इसमें बैंक स्टेटमेंट में जो अक्सर लोग सवाल करते हैं, तकरीबन आपकी कम से कम भी बैलेंस मनी में बैलेंस भी 0.5 मिलियन होनी चाहिए। इससे ऊपर हो तो बेहतर है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ताकि ये एक प्रोसीजर है और 0.5 मिलियन तक आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको वीबुक में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी और आपको वीबुक आईडी मिल जाएगी। इससे आप ऑनलाइन अपनी जीडी वगैरह और ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो वीबुक रजिस्ट्रेशन के हवाले से। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।